साथियों, आज का जो सब्जेक्ट है शैक्षणिक संस्थानों में शोध छात्रों के साथ हो रहे जातिगत भेदभाव, शोषण, अत्याचार के कारण और समाधान, एक गंभीर चर्चा। साथियों, बुद्ध के समय में तक्षशिला, अवंती, विक्रमशिला, उज्जैन, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। तब हमें ऐसा कोई भी घटना देखने को नहीं मिलता था। अंग्रेज है यहाँ पे हमें शिक्षा दिया और शिक्षा के आधार पर जो हमारे लोग विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी, वहां पर भी हमें कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता। लेकिन आज़ादी के इस मौके पर हमारे जो शोध छात्र हैं वो डॉक्टर रोहित वेमुला, पुखराज मीना, डेल्टा जीसा, दिलीप सरोज, डॉक्टर पायल तड़वी, इनके जो अत्याचार अन्याय के कारण इनकी हत्याएं हुई, ये सारे केसेस हमारे आज़ाद भारत में मिलते हैं। हमारे शोध छात्रों के लिए जो देना चाहते हैं, जो इस समाज से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कहा गया इसका कारण क्या है, तो मैं एक शब्द में कहना चाहती हूँ, है सामाजिक जागृति। हम ये नहीं कह सकते कि शोध छात्र है उनके पास सामाजिक जागृति नहीं है, लेकिन सही दिशा में नहीं है। सामाजिक जागृति है लेकिन सही दिशा में नहीं है। उनके पास जो जानकारी है वो ब्राह्मणिकल विचारधारा, जो मिलावट है, वो जानकारी है, जिसकी वजह से हमारे समाज के ऊपर, हमारे शोध छात्र के ऊपर अत्याचार अन्याय बढ़ते रहते। साथियों, जो एकेडमिक जानकारी है, एकेडमिक जानकारी के संदर्भ में आपको बताना चाहूंगी, जो इंडिया का एकेडमिक जानकारी है, एकेडमिक जो है एजुकेशन है, उसमें जो शोध छात्र हमारे होते हैं उनको फ्रीडम नहीं है। वो स्वतंत्र होकर के अपने पीएचडी को, अपने जो है शोध को नहीं कर सकते, रिसर्च नहीं कर सकते। बल्कि जो विदेशों का शोध है उसमें वो स्वतंत्र होते हैं, अपना फील्ड चुनते हैं, अपना लिमिट करते हैं और उसके आधार पे वो अपना जो है पीएचडी रिसर्च पूरा करते हैं। अभी एक आपको उदाहरण देके समझाना चाहूं, जो इंडिया का एकेडमिक एजुकेशन है वो वन साइडेड है और विदेश का है वो मल्टी साइडेड है। जैसे उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे पूछा जाए, एक नाप तौल है, एक मापदंड है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपने मापदंड में नहीं दिया, नाप तौल के नहीं दिया, तो आपको 0 मिलता है। लेकिन विदेशों में क्या है, अगर आपने उसके निगेटिव में कोई जानकारी दी तो उसमें रिसर्च बैठती है, रिसर्च प्रोफेसरों की रिसर्च बैठती है, किसी विद्यार्थी ने ये जो आंसर दिया है इसका भूत क्या हो सकता है, वर्तमान क्या हो सकता है और भविष्य क्या होता है। इस आईक्यू के आधार पर उसको ग्रेडिंग दी जाती। इससे क्या होता है, उस शोध छात्रों का मनोबल वो गिरता नहीं है बल्कि ऊंचा उठता है। और हमारे यहाँ जो है, अगर आपने नाप तौल पे मापदंड के आधार पर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो आपको 0 मिल जाता है और आपका मनोबल डाउन हो जाता है। दूसरा साथियों, बड़े पैमाने पे अभी हमारे समाज में जो शोध छात्र है, जब वो शोध करने के बाद भी उनको कहीं पे सिस्टम में इन्वॉल्वेशन नहीं मिलता है, यानी वर्तमान की व्यवस्था में उनको जगह नहीं दी जाती है, इससे क्या होता है, हमारा जो पीएचडी स्कॉलर्स है, शोध छात्र है, उसके पास 2 चीज बचता, वो क्या, एक समय, दूसरी निराशा। वो जो 2 चीज बचता है, समय और निराशा। साथियों, बड़ी दुख की बात है कि हमारे पास जो राष्ट्रीय स्तर की समस्या है वो है गुलामी, और जो राष्ट्रीय समाधान है वो है आजादी। लेकिन उसके लिए आंदोलन करना होगा। लेकिन हमारे जो शोध छात्र है उनके अंदर एक समय जो उनके पास बचा है, वो निराशा जो बची है, उसमें गुस्सा नहीं आता, क्योंकि अगर गुस्सा आ जाए तो क्रांति हो जाएगी। तो मैं मेरे शोध छात्रों से अनुरोध करना चाहूंगी कि साथियों, आपको, अगर आप अपने इस समाज के लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को, और आप एक बुद्धिजीवी वर्ग हो, सही दिशा देना चाहते हो, तो आपको अपना समय, वो जो इस देश में फूले साहू अम्बेडकरी मिशन इस देश में चल रहा है उसमें लगाना होगा। और लगाना कहाँ होगा, जो सही दिशा में चल रहा होगा, संगठन के बेस पे, यानी जो संगठन राष्ट्रीय स्तर का हो। ये नहीं कि आपने एक यूनिवर्सिटी का संगठन बनाया, यूनिवर्सिटी में आपने प्रोपेगेंडा किया और कहा हमने समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो समस्या राष्ट्रीय स्तर की है। शोध छात्र पूरे देश भर में है, पूरे देश भर में समस्याएं घटित हो रही हैं। आप यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई मामला क्रिएट करते हो, वो देश भर में वर्तमान की बाभन मीडिया पहुंचाने वाली नहीं है। इससे क्या होता है कि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है और आपके ऊपर अत्याचार अन्याय होते हैं। एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ शोध छात्रों को कि संगठन में कितनी शक्ति होती है। साथियों, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ का निर्माण 3 जनवरी 2019 को किया गया।
उसी समय आरएसएस और बीजेपी का जो संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसका 65वां राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में चल रहा था। और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में पहली बार वो न्यूज क्या छप करके आई, मैं एक बार थोड़ा सा न्यूज का आपको वो स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। वो न्यूज छप करके आई कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय अधिवेशन में रचा इतिहास, 65वें राष्ट्रीय अधिवेशन में रचा इतिहास। और क्या इतिहास रचा? पहली महिला कार्यकर्ता को सौंपा राष्ट्रीय महामंत्री का पद। संगठन की शक्ति समझाने का प्रयत्न कर रही हूं कि संगठन जो अभी तक हम लोगों ने इतने दिन से ध्यान नहीं दिया, 2019 में संगठन वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेश्राम साहब के दिशा निर्देश में बनाया गया और 2019 जनवरी में बनाया गया। नवंबर में इनका अधिवेशन, 65 साल के बाद इनको संगठन कितनी बड़ी तेजी से गति से काम कर सकता वो अंदाजा हुआ। और पहली बार 65 साल में पहली बार महिला नेतृत्व को उन्होंने अपना महामंत्री चुना। तो मैं इन शोध छात्रों से एक निवेदन करना चाहती हूं कि आप लोगों को इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन आपको दिया गया है, आपको अपना समय लगाना होगा, अपनी बुद्धि लगाना होगा, आपके पास हुनर है अपना हुनर लगाना होगा, आपको अपना परिश्रम देना होगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो संगठन आपको कैडर दे करके समाज में प्रस्तुत करने का काम करेगा। एक और चीज है, वो है साधन संसाधन। आंदोलन को सफल करने के लिए साधन संसाधन की आवश्यकता होती है। और साथियों, वर्तमान की सियासत ने हमारे युवाओं के साथ क्या किया? आंखें फोड़ दी, बाद में चश्मा पहनाया। आंखें फोड़ दी और बाद में चश्मा पहनाया। तो मैं शोध छात्रों से निवेदन ये करना चाहती हूं कि साथियों, आंदोलन में आपने जो पढ़ाई करी, जो पैसे खर्च किए, एजुकेशन फॉर माई कैरियर, हमारे जो साधन संसाधन की आवश्यकता है उसमें इन्वेस्टमेंट दो लोग को करना होगा। पहला, एम्प्लॉय वर्ग को, जिसको भारतीय संविधान के आधार पर नौकरी मिली, उसको अपनी नौकरी का, अपनी वेतन का 5% हिस्सा सामाजिक आंदोलन जो सही दिशा में चल रहा है उस पर खर्च करना होगा, पहला। और दूसरा, जो हमारे पेरेंट्स है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने क्या किया, हमको छोटे से लेकर के पीएचडी स्कॉलर्स तक, यानी हमें शोध करने तक पैसे खर्च किए, लेकिन हमारा कैरियर खत्म हो रहा था, वहां का उनको ध्यान नहीं आया। तो मैं मेरे पेरेंट्स से भी और इस देश भर के शोध छात्रों के पेरेंट्स से भी ये अनुरोध करना चाहूंगी कि जो आंदोलन देश में चल रहा है, आपको साधन संसाधन भी खर्च करना पड़ेगा। और जिस दिन आप ये सारी चीजें खर्च करेंगे, निश्चित ही हम सारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, समय दिया, धन्यवाद, आभार। जय मूल्यवासी, जय भारत। धन्यवाद माननीय अमिता बौद्ध जी।